तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे 10th क्लास की जो है प्रश्नावली 4 के ए यानी समांतर श्रेणी में चैप्टर जो है समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी जो चैप्टर है उसकी प्रश्नावली 4 के ए है। आप सभी को क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। बोर्ड मॉडल 25 के लिए भी ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सवाल होगी। तो आप सभी को इसे आसान तरीके से कैसे समझाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा बोर्ड पे, और यहाँ पे एक श्रेणी दिया जाता है। उस श्रेणी को बनाने के लिए एक सूत्र होती है छोटी सी, उसी सूत्र पे इस आधार पे ये आपका बनेगा। इसमें क्या होता है कि ये श्रेणी दिया, यहाँ पे एक श्रेणी दे दिया और पूछ रहा है कि -40 -15 10 35 डैश डैश मानी 10वां पद क्या होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 गिनते हैं, उसके बाद 10 तक जाते हैं, तो उस 10वां पद को पूछ रहा है कि क्या होगा। तो उसी तरह यहाँ पे 4 को पद दिया है और आपको 10वां पद निकालना होता है कि 10वां पद पर कौन सा अंक होगा। तो उससे निकालने के लिए यहाँ पे श्रेणी में सबसे पहले पहला को मानेंगे क्या, ए मानेंगे या प्रथम मानेंगे। क्या मानेंगे, ए मानेंगे या प्रथम मानेंगे, ए मानेंगे या प्रथम मानेंगे। ए बराबर लिखेंगे माइनस में 40, प्रथम कहेंगे या ए कहेंगे। तो क्या लिखें, ए बराबर में -40 हो गया। उसी तरह फिर निकालना पड़ता है पादांतर होता है या सार्व अंतर, यानी दोनों के बीच का अंतर। तो यहाँ पे लिख देंगे सार्व अंतर। क्या लिखेंगे, सार्व अंतर। सार्व अंतर को ना डी से लिखेंगे, सूत्र में जो हिंदी में नहीं लिखेगा उसको डी बोलिएगा। सार्व अंतर को क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। इस हिंदी में सूत्र जो होता है उसमें अंग्रेजी होता है, ABCD का अक्षर में होता है उसको, तो सार्व अंतर को क्या बोलेंगे, डी, और प्रथम को ए मानेंगे। क्या मानेंगे, ए बोलेंगे। तो सार्व अंतर जो दिया उसका सूत्र होता है डी बराबर, यहाँ पर लिखेंगे टी, एक लेटर से लिख देंगे, इसको मानेंगे क्या, ये हो जाएगा T1, ये हो जाएगा T2। अभी दोनों का अंतर घटाने के लिए यानी इसमें से T2 में से T1 को घटाते हैं। क्या करते हैं, T2 माइनस T1, ये एक सूत्र होता है। ये सार्वंतर निकालने का एक सूत्र होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे T2 और माइनस में T1, तो माइनस लिखा जाएगा, और T2 का माइनस जो है -15 है, मान जो है -15 है, यहाँ पे 15 लिख देंगे। फिर माइनस यहाँ पे दिया तो माइनस में रहेगा। T1 का मान जो है -40 है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस में 40 लिखेंगे। यहाँ पे माइनस में 40 लिखेंगे और इसको ब्रैकेट से लगा देंगे। अब ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 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 प्लस है, -15, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 40। माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस हो गया, तो 40 हो गया। अब इसमें से घटा दीजिए, 40 में से 15 को घटा दीजिए, 15 में से नहीं घटाएगा तो 40 में से घटाएंगे और समान संख्या उसमें घटती है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या बचेगा, यहाँ पे 25 बचेगा, 25 बचेगा। तो डी बराबर जो आया आपका 25 आ गया। क्या आ गया, डी बराबर 25, यानी सार्वंतर जो आया दोनों का अंतर आपको यहाँ पे 25 आ गया। और प्रथम यानी ए का मान जो है -40 यहाँ पे लिख दिए अपना से। और डी निकालने के लिए यहाँ पे लिखा जाता है T2 माइनस में T1, और यहाँ पे एक सूत्र होती है। अब आपको 10वां पद निकलेगा, यानी 10वां पद निकालने के लिए इसको क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। एन क्या बोलते हैं, एन, इसको एन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एन, यानी एन का मान जो हो गया, यहाँ पे एन का मान 10 दे दिया। क्या दे दिया, 10 दे दिया, इसको एन बोलेंगे। 10वां जो सा पद निकालते हैं उसमें निकालने के लिए वहाँ पद पूछता है उसको क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। अब आपको सूत्र यहाँ पे लिखा जाता है, सूत्र जो होता है यहाँ पे TN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे लिखेंगे इंटू डी। अब इस सूत्र पे आपको इसको बैठाना है और आपका जो है 10वां पद निकलेगा। कौन सा पद, 10वां पद निकलेगा। तो T लिख दें यहाँ पे, n जो है
तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, n का मान यहाँ पे 10 लिख दिए। क्या लिख दिए? 10 लिख दिए। t है तो t लिखेंगे, यानी n का मान 10 लिख दिए। उसी तरह a का मान जो है -40 है यहाँ पे, तो 40 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 40 लिख देंगे। और फिर प्लस लिख देंगे यहाँ पे, और n का मान 10 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर में रहेगा। और -1 है तो -1 लिख देंगे। उसी तरह d का मान जो है कितना आया है? d का मान 25 आया है, तो 25 लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है? यहाँ पे गुना का चिन्ह रहता है। क्या रहता है? गुना का चिन्ह रहता है। अब इसको आप हल कीजिए और आपका यहाँ पे 10वां पद निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिए -40 प्लस, अब 10 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 9 बचेगा। क्या कितना बचेगा? 9। और 9 बचेगा तो ब्रैकेट हट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 25 आ जाएगा। अब 25 से 9 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जोड़ घटा होगा। तो 9 से 25 में गुना कीजिए। तो 9 से 25 में गुना करेंगे, कितना होगा? 9 पचे 45 के 5 और 9 दूना 18, 18 4 22, यानी 225। 225 आया यहाँ पे, 225 आया। तो यहाँ पे 40 प्लस में 225, क्या लिखेंगे? 225 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -40 यहाँ पे आया है तो प्लस है और 225 है, ठीक है। और a का मान जो 40 -40 दिया था उस माइनस में है, तो इसको घटा देंगे। इसमें से कितना बचेगा? 225 में से घटा दीजिएगा, 225 में से 40 को घटाइए तो कितना बचेगा? 5 बचेगा यहाँ पे। और 12 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे 8 बचेगा। यहाँ पे 8 बचेगा। उसके बाद 185 बचेगा। यहाँ पे इसका आंसर 1 बच गया। यहाँ पे लिख देंगे 185। असमान चिन्ह वाली संख्या आपस में घटती है। तो ये आपका ये पद निकल गया कितना? 10वां पद जो है आया यहाँ पे tn, यानी 10वां पद का मान जो आ गया 185 यहाँ पे आपका आ गया। तो आप सभी को इस चैप्टर में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, तो आप सभी को हल और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में आप सभी को फिर से दूसरा क्वेश्चन आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे मैथ के लिए आप सभी सवाल के लिए एकदम आसान तरीका से चाहिए तो SSC द स्टूडेंट को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।